झारखंड एपीओ मेंस का सिलेबस देखेंगे हम इस वीडियो में। ये आपका 134 पोस्ट के लिए ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफाइड हुआ था। तो प्रीलिम्स आपका हो चुका है, नेक्स्ट आपका मेंस होना है। और प्रीलिम्स में 13 टाइम्स 13 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। ये आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 थी 2025 की। तो अनरिजर्व सीट्स इसमें 52 है, ईडब्ल्यूएस का 15, एससी 13, एसटी 35, बीसी 1 11, बीसी 2 8। तो टोटल 130 पोस्ट के लिए ये वाला आपका वैकेंसी है। तो अब बात कर रहे हैं प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर थे, जीके का और लॉ का। 100 मार्क्स का तो जीके थी और 200 मार्क्स का लॉ का पेपर था। तो टाइम पीरियड 2 आवर्स था। और प्रीलिम्स में जीके के पेपर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से क्वेश्चन पूछे गए, भारत का इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए। साथ ही झारखंड राज्य के आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री के तथ्य और भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। सेकंड जो पेपर था इसका लॉ वाला, उसमें साक्ष्य और एवं आपराधिक प्रक्रिया विधि, भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान से प्रश्न पूछे गए। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम में जाने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको आने वाली अपडेट्स को टाइमली देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेंस की हम बात कर रहे थे। मेंस में एक इसमें याद रखना है कि एक लैंग्वेज का पेपर होगा जो वहाँ की रीजनल लोकल लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी और टोटल जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे 9 है। तो संताली चूज कर सकते हैं, मुंडारी प्रीलिम्स में आपने इसको चूज कर लिया होगा। हो भाषा, कुडुख, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और पंचपरगणिया। तो ये 9 क्षेत्रीय भाषाएं हैं। इनमें से एक भाषा में आपको चूज करना था। तो आपने जो भी प्रीलिम्स में लिया था वो वाला सब्जेक्ट आपको एज ए यहाँ पे लैंग्वेज, भाषा और साहित्य, लैंग्वेज एवं लिटरेचर का। लेकिन यहाँ पे जो इसके मार्क्स हैं वो मेंस में जब ऐड होंगे, मेरिट लिस्ट बनेगी तब उसमें ये ऐड नहीं किए जाएंगे। बट यहाँ पे आपको मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। डिपेंड कर रहा है, जनरल है तो 40% आपको मार्क्स चाहिए, यानी कि 100 में से 40 मार्क्स आपके आने चाहिए। बाकी रिजर्वेशन है तो आपका थोड़ा सा कम मार्क्स भी ला सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी 40% चाहिए। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। टोटल इसमें आपको एक तो लैंग्वेज का पेपर हो गया, अभी जो हमने देखा रीजनल लैंग्वेज का, प्लस में 8 पेपर्स। तो टोटल 9 पेपर होंगे जिसमें से हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। बाकी निबंध, सामान्य अध्ययन और लॉ के पेपर, इन सब के मार्क्स ऐड होंगे। तो जो सामान्य हिंदी है, अंग्रेजी है, निबंध है, सामान्य अध्ययन है, तो ये 100 मार्क्स के होंगे। बाकी जो लॉ का सब्जेक्ट्स हैं वो सारे 200 के होंगे, जिसमें से साक्ष्य एवं आपराधिक विधि, भारतीय दंड संहिता यानी कि सीआरपीसी, एविडेंस, ये मिलाकर 200 का है। आईपीसी 200 और कॉन्स्टिट्यूशन भी 200 और जो माइनर एक्ट है वो भी 200। तो माइनर एक्ट अभी इनको देखते हैं। और यहाँ पे निबंध हो गया, सामान्य विधि या ये सामान्य अध्ययन और विधि के विषय, इसमें भी मिनिमम आपको मार्क्स लाने होंगे जो कि इस प्रकार हैं। अब चलते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या आएंगे इनमें। बात करें हिंदी और इंग्लिश की, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे मेधा सूची में, मेरिट लिस्ट में इसको ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ मिनिमम 30% चाहिए, तो यानी कि 100 में से 30% यहाँ चाहिए। और यहाँ जो हम लैंग्वेज में कर रहे थे यहाँ 40% आपको चाहिए, हिंदी इंग्लिश में आपको 30% चाहिए।
और ये जो निबंध सामान्य अध्ययन विधि है इनमें 40% चाहिए, तो सब में मिनिमम मार्क्स यहाँ बता दिए गए। अब बात करें जो सामान्य हिंदी है और इंग्लिश का जो पेपर है फर्स्ट और सेकंड पेपर, इसमें क्या क्या आएगा। 20 मार्क्स का तो निबंध आना है, 20 मार्क्स का पत्र लेखन आएगा सरकारी और अर्ध सरकारी। ग्रामर आएगी 25 मार्क्स की, 15 का आएगा वाक्य विन्यास और 20 का संक्षेपण आएगा। सेम सब्जेक्ट सिलेबस आपका जो हिंदी का है वो इंग्लिश का रहेगा। तो ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ग्रामर, वाक्य विन्यास और ये संक्षेपण, प्रेसी राइटिंग, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। बात करें निबंध के पेपर की, थर्ड पेपर की, इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी, यानी खंड ए कै और ख। तो इसमें 2 निबंध आएंगे, एक निबंध पूछा जाएगा विधि विषय से, एक जनरल होगा, तो 2 निबंध आएंगे 50-50 नंबर के। नेक्स्ट है फोर्थ पेपर जीके का होगा, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल घटनाक्रम से 10 मार्क्स का आएगा। भारत का आधुनिक इतिहास वो भी 10 नंबर का आएगा। भूगोल से 10 मार्क्स, अर्थव्यवस्था से भी 10 अंक और सामान्य विज्ञान से 10 अंक, और राजनीति पॉलिटी व्यवस्था, भारतीय राजनीति व्यवस्था से 10 अंकों का, और विधि शब्दावली व्याख्या सहित से 25 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये ज्यादा मार्क्स में आ रहे हैं। इसके साथ ही जो झारखंड का आधुनिक इतिहास है, भूगोल, अर्थशास्त्र, संस्कृति, इनसे 15 नंबर का आएगा। अब चलते हैं फिफ्थ पेपर पे। पंचम पत्र में अपराध प्रक्रिया संहिता से 125 अंकों का और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 75 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है छठा पेपर, सिक्स पेपर, षष्ठम पेपर, जिसमें 200 अंकों का समस्या सहित प्रॉब्लम बेस्ड होगा, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अकेला आईपीसी 200 मार्क्स का है और सीआरपीसी 125 मार्क्स का और एविडेंस 75 मार्क्स का। तो वेटेज यहाँ पे सबसे ज्यादा आईपीसी की है, देन सीआरपीसी की, फिर देन एविडेंस की। बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की भी वेटेज इक्वल है किसके, आईपीसी के इक्वल, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्लस आईपीसी। अब आती है बात लास्ट पेपर की, दैट इज 8th पेपर, और आपराधिक माइनर एक्ट है। इसमें खंड कैसे 80 अंक आएंगे, ख से 60 अंक का, यानी पार्ट ए ग्रुप ए से 80 मार्क्स, 60 मार्क्स का ग्रुप बी से, और ग्रुप सी से 60 मार्क्स। तो सब्जेक्ट देखते हैं, थोड़ा सा टंग स्लिप हो रही है। तो इसमें टोटल 5 बेयरअप्स आपके कवर हो गए पार्ट ए में, ग्रुप ए में। ग्रुप बी में 60 मार्क्स का है, ग्रुप सी में 4 सब्जेक्ट्स हैं। फॉरेस्ट एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट 1959, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ विच डायन प्रैक्टिस एक्ट 1999। ग्रुप बी में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, आईटी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का, बिहार झारखंड प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफाइड करप्शन एक्ट 1983 का, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट 1954 का, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, SC/ST एक्ट 1989, जे एक्ट 2000। तो ये आपका मेंस का सिलेबस हो गया। बाकी हिंदी और इंग्लिश जो मीडियम रहेगा, सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। सामान्य हिंदी तथा अंग्रेजी को छोड़कर, और अभ्यर्थी को किसी एक भाषा में प्रश्नों का उत्तर देने का विकल्प होगा। प्रथम पत्र जो है सामान्य हिंदी देवनागरी लिपि में, और द्वितीय पत्र इंग्लिश वाला जो है वो रोमन लिपि में लिखना अनिवार्य होगा। शेष पत्रों के लिए देवनागरी अथवा रोमन, मतलब हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और आपको सारे ही पेपर में अपियर होना पड़ेगा, अदरवाइज आपके जो मेरिट लिस्ट है या जो मेधा सूची है उसमें आपका नाम नहीं आएगा। और 1/3 बुलाए जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यू कॉल आपकी 1/3 स्टूडेंट्स की होंगी। और बात करें अभी प्रीलिम्स के रिजल्ट की और कितने बच्चे इसमें जाएंगे, तो इसमें 13 टाइम्स जो वैकेंसी है नोटिफाइड, उसके 13 टाइम्स जाएंगे। तो इसका 13 टाइम्स यानी कि, तो 134 का 13 टाइम्स हो गया 1742। तो मतलब यूँ समझ लीजिए 1800 के आसपास बच्चे मेंस लिखेंगे। फिर उसके बाद में
इंटरव्यू देंगे लगभग 400 के आसपास, 400 या 450, थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते हैं तो ऐसे। फिर फाइनली सेलेक्ट होंगे, इसमें इतना ही रहेगा, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो 134 फाइनली सेलेक्ट होंगे। तो अब देख लीजिए, बट बात करें एग्ज़ाम कब तक होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे जुडिशरी का रिट पे रिट लग रही है, पेंडिंग है, और इतने सालों से उसका भी नहीं हो रहा है, बार बार आता है। तो सेम अब इसकी सिचुएशन ना हो जाए, आई होप सो। बाकी अगर री रिजल्ट आ जाता है तो फिर आपका ये एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट और लगे रहिए। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।